Ignited Minds Tutorials, a renowned online educational platform, has recently uploaded a comprehensive video on the topic of triangles and maths geometry for Class 9 students studying under the CBSE and Maharashtra State Board. This video aims to provide knowledge and explanations to help students understand the fundamental concepts of triangles. Triangle, a polygon with 3 sides and 3 angles, is an essential topic in geometry. The video emphasizes various aspects of triangles such as types, properties, and formulas. It covers topics like types of triangles based on sides and angles, Pythagoras theorem, congruency, and inequalities in triangles. Through this video, Ignited Minds Tutorials has carefully explained these concepts using visual aids and step-by-step examples. The goal is to make learning interactive, engaging, and easy to comprehend. Students will develop a strong foundation in triangles, enabling them to solve complex problems. The video encourages students to actively participate by sharing doubts and questions, fostering a healthy learning environment. Additionally, Ignited Minds Tutorials also provides downloadable study materials and practice questions to supplement the video lessons. In conclusion, Ignited Minds Tutorials educational video on triangles and maths geometry for Class 9 is a valuable resource. For students studying under the CBSE and Maharashtra State Board, IT equips students with essential knowledge and helps them build a strong mathematical foundation. Explore the video and unlock the world of triangles and maths. हो गया? देखो यहाँ क्या है सर, बता क्या है सर, क्या है, क्या साइड एंगल साइड, किसका साइड एंगल साइड, इधर और इधर ना एक कनेक्शन होता है जो तेरा है नहीं, उस पर थोड़ा वर्क कर, उसके बाद मैथ्स कर लेना, ठीक है? यस सर, कुछ भी आ रहा है वो बके जा रहे हैं, कहाँ से बता ना मेरे को, कैसे कैसे किया है और क्या किया है? हंस क्या रहा है तू, जोकर की तरह तू बिहेव कर रहा है भाई, क्या किया बता, ये सर क्या है? मैंने मार धाड़ छोड़ दिया, वरना खींच के देता था यहीं पे तेरे को। एक इसको बदतमीजी बोलते हैं, मजाक कर रहा है तू, होश में नहीं है भाई साहब, गधा कहीं का। यस ओके, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो इक्वल है। अगर हम बोलते हैं कि a इज इक्वल टू ए होता है तो a प्लस 2 इज इक्वल टू a+2 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो यहां पे अगर हम एंगल, कौन सा एंगल भाई साहब? BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, एंगल EAC, BAD और EAC बराबर है भाई साहब, ठीक है? ओके, तो अभी हम एडिंग कौन सा भाई साहब? एडिंग एंगल DAC, एडिंग एंगल DAC कितना हो जाएगा बोलो? एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC, ठीक है? तो BAD प्लस DAC इज इक्वल टू EAD प्लस
DAC, तो BAD प्लस DAC, BAD प्लस DAC ये कितना हो जाएगा? BAC हो जाएगा। दिस विल बी एंगल BAC। और EAC प्लस एंगल DAC ये कितना हो जाएगा बोलो? एंगल EAD प्लस एंगल CAD, ठीक है। ओके, ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी एंगल EAD है ना भाई साहब, BAC ये हो गया BAC, दिस विल बी इक्वल टू एंगल EAD, एंगल EAD, ठीक है। क्लियर है? ओके, नाउ इन ट्राइंगल्स कौन कौन से? BAC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो बराबर हो गया, ध्यान से देना, ठीक है। BAC और EAD ये ध्यान देना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हुआ है, ठीक है। ओके, नाउ इन ट्राइंगल्स कौन कौन से देखो? BAC एंड ये आपका BAC हो गया। इधर आप देखोगे A, ठीक है, B A और ये C, यहाँ पे D A और E, ठीक है, एंगल DAE। बताइए भाई साहब क्या क्या बराबर हो जाएगा? ये AB इज इक्वल टू AD, BA इज इक्वल टू DA, BA इज इक्वल टू DA, और बोलो भाई साहब BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE, ऐसा लिख सकते हैं, एंगल DAE। BA इज इक्वल टू DAE ये क्या है आपका भाई साहब? गिवन है। ये क्या हो जाएगा बोलो? ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है, ये आपका ऑलरेडी प्रूव्ड हो गया। और बोलो क्या बराबर हो जाएगा? ये आपका भाई साहब AC, ठीक है, ये AC यहाँ पे और AE यहाँ पे, ठीक है, AC और AE ये आपका भाई साहब बराबर हो गया। क्यों? आपका ये गिवन कंडीशन है, ठीक है। साइड ये हो गया एंगल और ये साइड एंगल और ये साइड, यहाँ तक पहुँचे थे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब आपका ये साइड, ये एंगल और ये साइड, ठीक है। सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? ट्राइंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DAE, दैट इज SAS, ठीक है। तो अभी आप क्या बोल सकते हैं भाई साहब? यहाँ पे BAD और तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं BAD, ठीक है, एंगल, अच्छा ये दिया हुआ है, शो दैट BC इज इक्वल टू DE। तो आप देखो यहाँ पे BC और ये आपका D, इसीलिए सीक्वेंस बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू DE, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ऐसा लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट। हो गया डन। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट, पी इसका मिड पॉइंट है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, डी एंड ई आर पॉइंट्स सच दैट बी
ए डी एंड ए बी ई, बी ए और डी एंड ए बी एंड ई, ठीक है, आर इक्वल, एंड ई पी ए एंड डी पी बी आर इक्वल, ठीक है। शो दैट डी ए पी एंड ई पी बी आर कॉन्ग्रुएंट। चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको, क्विक क्विक क्विक। ट्राइंगल डी ए पी और भाई साहब आपका एंगल ई, ट्राइंगल ई पी बी, ट्राइंगल डी ए पी एंड ई पी बी, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको प्रूव करना है। चलिए फटाफट क्विक क्विक। देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में अभी ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं यहां पे देखो एंगल ई ए पी, एंगल ई पी ए, ठीक है, एंगल ई बी ए डी दिया हुआ ना, हाँ, ई पी ए, ये ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, ई पी ए डी पी बी, एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। ये आपका भाई साहब क्या है, गिवन, ठीक है, ये आपका गिवन है। एडिंग एंगल ई पी डी टू बोथ साइड्स, एंगल ई पी डी टू बोथ साइड्स, ठीक है। एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी, एंगल ई पी डी इज इक्वल टू एंगल डी पी बी इज इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी, ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी विल बी इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। दोनों में अपन ये ऐड कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है, ओके। देखो ये दोनों बराबर हैं, ये आपको गिवन दिया हुआ है, अभी इन दोनों में आपने इसको ऐड कर दिया है, इसको ऐड करिए। देखो अगर दिया रहे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, ठीक है, और कोई इक्वल एंगल आप ऐड कर रहे हो दोनों में, तो ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, ई पी डी को दोनों भी एंगल्स में ऐड कर रहे हैं। आपको ई पी ए और डी पी बी बराबर दिया हुआ था, ई पी ए और डी पी बी बराबर दिया हुआ था, अभी आप एंगल ई पी डी को दोनों में ऐड कर रहे हो। ई पी ए और ई पी डी इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए पी डी, एंगल ए पी डी, दिस विल बी इक्वल टू एंगल ए पी डी विल बी इक्वल टू एंगल क्या आ जाएगा बोलो, बी पी ई, एंगल बी पी ई, ठीक है। एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बी पी ई। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं, ठीक है भाई। इन दोनों को ऐड करोगे तो ए पी डी मिल जाएगा भाई। देखो ये वाला एंगल प्लस कौन सा एंगल ई पी डी, तो आपको क्या मिलेगा, ए पी डी। ये वाला एंगल कौन सा, बी पी डी या डी पी बी, और इसमें ये वाला एंगल ऐड करोगे तो कौन सा मिल जाएगा आपको, बी पी ई। तो ए पी डी इज इक्वल टू बी पी ई, ये आपको मिल गया, ठीक है। तो आपका भाई साहब इन ट्राइंगल्स, अभी हम ट्राइंगल्स कौन कौन से कर रहे हैं भाई साहब, आपका डी ए पी एंड डी ए पी एंड ई पी बी, क्या क्या बराबर हो जाएगा बोलो, एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बी पी ई। इसको अपन लिखेंगे ऑलरेडी प्रूव्ड, यहाँ पे भाई साहब प्रूव कर दिया है, ऑलरेडी प्रूव भी लिख सकते हैं, या तो यहाँ पे इस इक्वेशन का अगर हमने नंबर दे दिया, जैसे स्टेट बोर्ड में हम करते हैं, इसको नंबर दे दिया तो यहाँ पे फ्रॉम 1 ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। और बोलो भाई साहब क्या क्या बराबर होगा, जल्दी जल्दी फटाफट। ए पी और बी पी आपका बराबर है, दिस इज गिवन। और बोलो फटाक से, जल्दी जल्दी, क्विक। एंगल ए और एंगल बी बराबर है, तो आप इसको क्या लिखोगे, एंगल डी ए पी इज इक्वल टू एंगल ई डी ए पी इज इक्वल टू एंगल ई बी पी इज इक्वल टू एंगल ई बी पी। ये भी आपका क्या दिया हुआ है, गिवन, ठीक है, ओके। ये एंगल और ये साइड,
ये एंगल और ये एंगल और ये साइड, ये दोनों बराबर है, सब कुछ बराबर है, इधर तेरे उधर कुछ भी बराबर नहीं है, ठीक है। तो आपका देयरफॉर अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट, एंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EPB। रीजन भाई साहब बताइए क्या हो जाएगा, SAS ठीक है, नहीं साइड नहीं, एंगल साइड एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल, ये साइड और ये एंगल, ये वाला एंगल, ये साइड और ये एंगल, तो एंगल साइड एंगल ए ऐसे हो जाएगा भाई साहब आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया DAP और EBP, सॉरी EBP होगा, दिस विल बी EBP, ठीक है। ओके, अगर ये दोनों बराबर हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अपन क्या बोल सकते हैं, तो ये तो हो गया आपका प्रूफ, AD और BE बराबर है, तो AD और BE देखिए बराबर हो जाएगा, तो AD देयरफॉर AD विल बी इक्वल टू BE। रीजन क्या हो जाएगा बोलो, पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और CBSE वाले स्टेट बोर्ड वाले लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक। चलो क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी।